हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चलते चलते पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी से जुड़ी हर वो प्रश्न जानेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुकी है? तो ये दोस्तों 23.30 डिग्री। दूसरा है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आप सब जानते हैं पांचवा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? ये दोस्तों 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से चाल बनते हैं? तो ये दोस्तों परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड, यानी कि 365 दिन। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो दोस्तों पानी के उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक आंतरिक का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाते हैं सेनेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा की रोशनी से चमकता है। हाँ, जी दोस्त। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये तो सब जानते हैं, सूर्य की रोशनी से। बढ़ते हैं आगे अब। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव उत्पन्न से होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करती है? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है लिवनिटज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। अगला प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, इसी को कहते हैं प्रकाश चक्र।
पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व। इस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, तो ये है विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो ये दोस्तों देशांतर रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण चंद्र क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा की रात। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।